लेकिन सत्ता में जाने के बाद क्या वो उस मुद्दे को उठा पाएगा जोर शोर से, या फिर सत्ता में जाने के बाद ये सब मुद्दे गुम हो जाएंगे। हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा तो कम से कम वो कहने के हकदार तो हो जाएंगे। किसान का मुद्दा तो खत्म हुआ ही ना कभी। मान लिया हमारा कैंडिडेट नहीं ठीक आया तो हम पलट जाएंगे। जो बीजेपी के आदमी है वो सब लोक दल में को वोट दे रहे हैं। अब डॉक्टर सांगवान का भी रुतबा रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? राहुल पूनिया। तो क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर आप? चुनाव तो माहौल तो देखिए, चुनावी माहौल है, इसमें सबके अपने मुद्दे हैं। सरकार के खिलाफ भी है, सरकार के पक्ष में भी है, हर व्यक्ति की अलग अलग राय है। और जो लोकदल की विचारधारा थी अभी भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो गठबंधन हुआ है उसमें आगे पता चलेगा कि वो अपनी विचारधारा पर कितने खड़े उतरते हैं। अब तक लोकदल जो है किसानों की लड़ाई लड़ता आया, अग्निवीरों का मुद्दा उठाता आया, लेकिन सत्ता में जाने के बाद क्या वो उस मुद्दे को उठा पाएगा जोर शोर से, या फिर सत्ता में जाने के बाद ये सब मुद्दे गुम हो जाएंगे, किसान की लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो आने वाले समय पे पता चलेगा। बाकी यहाँ पे जो था कुछ बीजेपी और लोकदल दो का ही बोलबाला रहा है इस क्षेत्र में हमेशा। उसके बाद अभी देखना है कि क्या होता है, क्योंकि विपक्ष के लोग भी बहुत हैं, और जो सरकार से जिन लोगों की लड़ाई अब तक रही 10 साल से सरकार के खिलाफ थे, आज भी किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, और बहुत सारे मुद्दे अभी देश के अंदर हैं, क्षेत्र के अंदर हैं। 750 किसान सीमा पर जो है शहीद हुए थे, उनका कुछ नहीं हुआ। अजय मिश्र टैनी जिसने एक आपका जो है लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी थी, उसको भी दोबारा से बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वो भी कुछ रोष है किसानों के अंदर। अब देखते हैं कि लोकदल जो किसानों की पार्टी है उस मुद्दों पर क्या काम करती है, क्या वो चुनाव में आने के बाद इस मुद्दों को उठाते हैं, या फिर सत्ता के साथ ही मिलकर अपना सब चीज़ें बता देंगे कि भाई हमारा सत्ता से गठबंधन हो गया तो सभी समस्याएं खत्म हो गई। बीकेयू से हैं आप? नहीं, मैं किसान आंदोलन में रहा काफ़ी टाइम, राजेश टिकैत जी के साथ भी काम किया, और पूरा जो किसानों का धरना चला उसमें भी मैं रहा। मैयर भी गए, हम टोहाना तक हमने धरने किए, जगह जगह जहाँ लोग किसानों की समस्या हुई वहाँ पे धरने दिए हमने, कमिश्नरी का घेराव भी किया। तो पर्टिकुलर मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैं किसी यूनियन से भी जुड़ा हुआ रहा है, मैं यूनियन का एक नॉर्मल सा सदस्य हूँ, बाकी मैं कोई पदाधिकारी या कुछ भी वो नहीं हूँ, ना सक्रिय सदस्य हूँ। यूनियन से सभी किसान लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि किसानों का मुद्दा अगर आज के टाइम में कोई उठा रहा है या तो लोकदल उठाता था या भी यूनियन। अब लोकदल जो है सत्ता में जाने के बाद देखते हैं कि क्या उठाता है या फिर शांत हो जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष एक ऐसा है जिसमें जो इसके किसान के बच्चे जो सांसद बने थे, जो अपने आप को किसान पुत्र कहते थे, वो जाके आवाज़ उठानी बंद कर दी। किसानों की समस्याओं के लिए बस कहते हैं, बस माइक से कहते हैं कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। उसके बाद यूनियन एक अराजनीतिक पार्टी है, हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, उनका किसी सरकार नहीं, किसानों के साथ खड़ी तो है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक काम उन्होंने करवा दिया कोई सा? नहीं, देखिए काम कौन सा नहीं हुआ। बिजली की जो समस्या होती है, मीटर के लिए भी वो चले हुए हैं। अभी जो आप मुद्दा मीटर के बिल तो अब माफ हुए हैं। जब आरएलडी बीजेपी का गठबंधन हुआ, जब कैबिनेट का मंत्री बना आरएलडी का विधायक, उसके बाद तो बिजली का बिल माफ हुआ। देखिए बिजली का बिल माफ जो आप हुआ, आपको ये क्वेश्चन सरकार से करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको सरकार को कैसे करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि जैसे ही 2022 में बीजेपी की सरकार आएगी। आप ये बात मान रहे हैं कि जिस तरह से जो आरएलडी ये बात कह के गई है कि जी किसानों के मुद्दे पे हम बात करते थे और किसानों के मुद्दे पे ही काम करेंगे, कि वो तो कह रहे हैं कि हमने काम करवा दिया। जैन साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि देखिए जुम्मे 4 दिन हुए हमें आए हुए, पहला काम करवा दिया, ऐसे काम आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, तो उस चीज़ के लिए तो हमने कहा कि अभी तो टाइम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर उन्होंने करा दिया है अच्छी बात है, उस चीज़ का भी हमने उनका अभिनंदन किया है, लेकिन उसके बाद में आप देखें ना कि सरकार का क्या रहा। हमारी लड़ाई लोकदल में भी रहने के बाद में जो रही थी वो सरकार से किसानों के मुद्दे पे थी। 2022 में गवर्नमेंट की जो बीजेपी की सरकार दोबारा यूपी के अंदर आई थी, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जैसे ही सरकार बनेगी दोबारा, हम सबसे पहले किसानों की बिजली का जो है 12 का जो बिल था उसको माफ़ कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। लेकिन अब 2024 के चुनाव आने के 1 महीना पहले, जब घोषणा होने से 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, जिस टाइम ये बिजली का बिल आया, तो अभी आप इसको कहोगे क्या भाई लोकदल का प्रेशर है या फिर चुनावी दबाव था जो बीजेपी ने अपने मुद्दे पर काम किया। तो ये चीज़ें हैं जो जनता के बीच में है। अभी इस चीज़ को देखते हैं कि कहनी और करने में भी कितना फर्क है। उसमें भी आपने सुना होगा एक कंडीशन रख दी, शायद आपको नहीं पता होगा। उसमें कहा कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ होंगे 12 के, लेकिन जो उसके जो बकाया बिल हैं जो जिन किसानों पे, पहले उनको वो जमा करने पड़ेंगे। तो जबकि इन्होंने कहा था कि 22 में हमारी सरकार जिस दिन से बनेगी उस दिन से किसानों के बिजली के बिल माफ़ होंगे। उसमें भी 2 बातें हैं कि पीछे से माफ़ करते हैं 2022 से, या फिर अब से ये जो इन्होंने कहा है कि जो पिछले बिल हैं वो जमा करने के बाद अगर कोई करेगा तो बिजली का बिल माफ़ होगा। तो वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि तो मतलब आपका क्या रुझान होने वाला है, क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सरकार है और कौन सी ऐसी सरकार बनाई जा सकती है जो कि आपके मुद्दों पर काम कर सके? देखिए किसानों के मुद्दे पर काम
बोलती तो हर पार्टियां हैं, हर सरकार बोलती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके विचार जो है वो किसानों के प्रति जो बदल जाते हैं। तो एक समस्या किसानों के सामने है। मतलब समाधान कैसे हो सकता है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, समाधान उनके द्वारा निकलता है हमेशा। वो ही समाधान कर सकते हैं अगर वो सही निर्णय लें, किसानों के हित में बात करें। एक पॉलिटिक्स वोटों की राजनीति से अलग हट के तो किसानों का, क्योंकि हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, आज भी से मेरे ख्याल 62% GDP जो है वो कृषि से आती है। तो इस पर काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और ये सरकार, बात समस्या तो वही है, मेरा प्रश्न वही है कि काम करेगा कौन? तो वही तो सरकार चुनने का है ना काम। अब ये बताओ, कब कोई करेगा नहीं तो सरकार भी नहीं चुनेगी, लोग नोट दबाएंगे तो फिर वो भी तो नहीं ऑप्शन तो वे भी नहीं है ना अभी, कि भाई कुछ तो चुनना पड़ेगा। तो वही चीज़ें देखते हैं, जो प्रत्याशी उतरते हैं कि मुद्दा उठाएंगे, जो अपना मुद्दा किसानों का जोर शोर से सदन में उठा पाए, ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे। किसान मन अभी कोई मन नहीं बनाया किसको वोट देंगे किसको नहीं। मन तो सबका फिक्स हो चुका है। अंकुर जी, क्या विचार रखते हैं आप? आपके साथी कह रहे हैं कि कोई काम करता ही नहीं है, नोटा दबेगा अब की बार तो। देखो, अगर मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, तो इनके पीछे हैं ये हमारे यंग नेता हैं। तो पहले तो ये उसमें थे बीजेपी में, फिर ये लोकदल के साथ रहे खुल के, तो अभी भी ये लोकदल के साथ हैं या इन्होंने अपना मेन चेंज कर लिया? जैसा ये कहेंगे इनके पीछे बोलेंगे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा मतलब ही वो है। काम तो कोई सरकार आओगी जाओगी करेगी ना करेगी, वो तो सब नेता हैं, आधे करें चले जाए। हमारी पार्टी है लोकदल और हम इनके पीछे हैं, तो हम इनका मत जानना चाह रहे हैं। बस आप इनका मत जान के बता दो कहाँ, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। युवा नेता है हमारे, इन्हें फॉलो कर रहे हैं हम। तो नेताजी बताइए, देखिए आपके साथ कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? ये तो ऐसे ही बताएगा। मेरा तो नहीं, देखिए मन कुछ नहीं होता। गांव और एक कम्युनिटी, एक समाज होता है, उसके आधार पे आपको चलना पड़ता है। तो उससे बाहर कभी कोई इंसान जाता नहीं। जिस हम माहौल में, जिस समाज में रहते हैं, उसी के साथ रहेंगे। कुछ भी ऐसा ही। तो इनका मानना है कि देखिए, जो गांव समाज है जिसने कह दिया, जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ किसको वोट देनी है तो उनको ही वोट देंगे। अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन टाइम रहते रहते वो काम भी हो जाएगा। हाँ। तो इन्होंने कह दी इतनी बात, इनका बहुत बहुत हम आभारी हैं कि जिस समाज, जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे ऐसे करेंगे। तो खुल के नाम लेने में क्या दिक्कत आ रही है ना, कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान को वोट दें, खत्म हुई बात। कैमरे के सामने खुल के नाम ले तो सब बड़े बुजुर्गों की बात मान ली, समाज के साथ चल दी है, तो क्या दो वोट। तो मान लेंगे बात आप इनकी? कौन सा नहीं, वो तो गांव के, देखिए गांव से बाहर, आप गांव जिस समाज में रहते हैं उससे बाहर तो आप नहीं जाते ना। एक कम्युनिटी होती है, सबकी विचारधारा होती है, बात के। चलिए, इन्होंने कह दिया है कि गांव समाज से बाहर नहीं जाएंगे जी। प्रमुख साहब लोकदल में आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से गठबंधन हुआ, ठीक हुआ? आगामी चुनाव को लेकर सही काम होगा? सही होया जी, सही होया जी, गठबंधन सही होया। और बहुत पुराने नेता हैं ये, 44 साल से ये इस उसमें है, लोकदल में, और उनकी उम्मीद ये है ये 100 के 100% जीतेंगे। आदत बहुत अच्छी है जी उनकी, और बढ़िया किस्म के वे हैं जी, तो ये जीतेंगे जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आगामी चुनाव को लेकर के माहौल बन रहा है और उनका कहना है कि लड़ाई तो खत्म होगी, अब तो बीजेपी RLD की लड़ाई हुआ करती थी कभी, तो इसे अरुण सांगवान जी को वोट देंगे, तो पहले से ही लोकदल में है, अब का सब संगठन हो गया, तो सब लोग इसी के साथ हो गए। अब पहले कुछ अलग अलग थे, अब का सब एक हो गए, तो इसी के साथ रहेगा पूरा गाँव। तो एक बात बताइए कि जिस तरह से जो आपके स्थानीय मुद्दे हुआ करते थे, वे जीवित रहेंगे अभी, या फिर गठबंधन के साथ वे भी खत्म? ये तो चलते ही रहेंगे जी, ये खत्म हुआ ना कभी भी। किसान का मुद्दा तो खत्म हुआ ही ना कभी, चाहे बीजेपी हो चाहे हम इसमें रह लगे, जब भी रहेंगे हमारे। समाधान तो कोई करता ही ना किसान का, हम तो अपना समाधान आप ही कराएं, जो थोड़ा बहुत हुआ है। सरकार कहाँ सुना है हमारी, किसी की आ जाओ, कोई सी सरकार आ जाओ, मुद्दे तो हमारे रहने ही है। ये जीवित रहेंगे मुद्दे, ये तो रहेंगे जी। देखिए इनका कहना है गठबंधन हो गया है, लेकिन जो समस्याएं हैं, क्योंकि तो आपको उम्मीदें नहीं है कि जैन साहब कुछ कर सकते हैं? समस्या ज्यादा रहे ना किसान की, सारियों का समाधान होता नहीं एक बार में, तो इसलिए किसान के तो रहेंगे मुद्दे, सारे तो समाधान होता नहीं किसान का ना। सारी मांग होती, 20 मांग है, 10 होगी तो 10 तो फिर भी रहेगी। तो ये तो किसान का चलता ही आ रहा, शुरू से ही आ रहा। देखिए, मांगे कह रहे हैं कि मांगे बड़ी हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान हो जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनका समाधान नहीं हो पाता है। आप क्या विचार रखते हैं अगले आने वाले जो आगामी चुनाव है उसको लेकर? देखिए जी, हम पहले से ही बीजेपी के समर्थक थे। उससे पहले हम क्या नाम है, अजीत सिंह के थे। चौधरी चरण सिंह को भी हमने वोट दी है, अजीत सिंह को भी वोट दिया है। बाद में हम बीजेपी में चले गए थे, और अब हम फिर लोकदल को वोट देंगे। NDA के उसमें भी आए हैं, और हमें बहुत खुशी है। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 40 साल से ये काम कर रहे थे लोकदल में, और हमें बड़ी खुशी है कि इन्हें टिकट मिला और हम इनका समर्थन करेंगे।
तो आप मतलब बीजेपी में चले गए थे बीच में? जी, बीच में बीजेपी में चले गए थे। तो अब जब लोकदल आपके पास में आ गया है तो समर्थन कर रहे हैं आप? समर्थन कर रहे हैं जी हम, और लोकदल का ही हम समर्थन वोट देंगे, लोकदल को ही हम वोट देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय गांव हैं, कई गांव ऐसे हैं आसपास के क्षेत्र हैं कि वहां पर जो बीजेपी के आदमी थे वो लोकदल के आने से ना खुश हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी के आदमी है वो सब लोकदल में को वोट दे रहे हैं, और एनडीए है। इसके बाद में जो ये बीजेपी के आदमी होंगे वो बीजेपी में ही रहेंगे सब। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद में तो बीजेपी में चढ़ाएगा, लोकदल का लोकदल में रहेगा, लेकिन वोट लोकदल को दी जा रही है। हम लोग सब लोकदल का, एनडीए का समर्थन। तो मतलब कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं है, किसी का भी कोई विरोध नहीं है। बीजेपी का हर कैंडिडेट लोकदल को वोट दे रहा है। हमारे गांव में पहले भी अच्छी वोट पड़ती थी और अब भी अच्छी वोट पड़ती है, कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं होता है और सब प्यार से वोट देते हैं। जी, क्या विचार रखते हैं आप? जैसे कि मोदी का रुतबा था, योगी का रुतबा था, आने वाले टाइम में लोकदल का भी रुतबा था, और अब डॉक्टर सांगवान का भी रुतबा रहेगा। ये जो आपके साथी हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जी सब ऐसे ही है, चुनाव आते हैं, वादे करते हैं, फिर ऐसे ही खोखले। बड़ा है कि इसमें तो ज्यादा 10 या 20 वोट और किसी कैंडिडेट को जाएंगी और टोटल लोकदल को जाएंगी। तो मतलब इतना क्यों भरोसा है आपको, एक बात बताइए लोकदल पे? क्योंकि इन लोगों का भरोसा है, इनके पीछे हैं हम बड़ों के, सबका सब एक ही है, बिल्कुल लोकदल के कट्टर हैं हम। उसके बावजूद भी तो बीजेपी के वोट निकलते हैं आपके गांव में से। ये तो कुछ भाग गए थे योगी और मोदी के चक्कर में। अब योगी ऐसा ही आ गया, आगे ना पीछे, डॉक्टर सांगवान, तो ऐसा ही होगा अब। तो अब तो सारे ही मिल गए। हाँ, अब फिट है मामला। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर आप? हमारे विचार ये हैं, हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की है, उससे हम बहुत खुश हैं। और ये जो राजकुमार सांगवान हैं, ये हमारे बहुत नज़दीकी हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरठ कॉलेज के ये प्रवक्ता भी रहे हैं इतिहास के, और हर तरह का से जो है गांव को पूरी तरह जानते हैं। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? नहीं, चुनाव के तो बढ़िया माहौल चल रहा। लोकदल का कैंडिडेट है राजकुमार सांगवान। तो आप मतलब लोकदल के आदमी हैं कि बीजेपी के आदमी हैं? हम दोनों के ही आदमी हैं अब। हाँ, पहले किसके थे? पहले दोनों के ही थे, पहले भी। हाँ, दोनों के पहले तो दोनों आपसी विरोध किया करते थे। कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट हमारा अब का अच्छा है तो अब लोकदल के हो गए। फिर पहले कैंडिडेट बढ़िया नहीं था तो हम बीजेपी के थे। हाँ जी। अब आगामी मतलब क्या रहने वाला है फिर, किसके रहेंगे फिर चुनाव के बाद? चुनाव के बाद तो हम लोकदल के ही रहेंगे, हमारे आदमी है लोकदल का। हाँ, राजकुमार सांगवान। हाँ, कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी फंसा रही है आरएलडी को अब की बार। फसारी तो अगली बार को अलग हो जाएंगे हम। वो उसमें के वो तो 5 साल का। अच्छा, मतलब आप एक बात बताइए कि बीजेपी को जरूरत थी राष्ट्रीय लोकदल की या राष्ट्रीय लोकदल को जरूरत थी बीजेपी की? बीजेपी को जरूरत थी। हाँ, बीजेपी को जरूरत थी लोकदल की, क्योंकि वो जाट लैंड क्षेत्र है, तो यहाँ तो जाट ही हैं सारे। लोकदल जाटों का ही लोकदल है। हाँ जी। तो देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो जाट बाहुल्य ये क्षेत्र है, क्योंकि बीजेपी को ये पता था कि अब की बार गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए लोकदल को मिला लिया गया। ऐसा ही? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, इनका ये विचार है कि ये इनका कहना है कि अभी ये बीजेपी के साथ में थे, फिर कैंडिडेट देखते हुए ये लोकदल के साथ में आ गए हैं। चुनाव के बाद में भी ये पलट सकते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल पलट जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमारा मान लिया हमारा कैंडिडेट नहीं ठीक आया तो हम पलट जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, अपने लोकदल में ही रहेंगे। विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या होने वाला है इस बार? इस टाइम तो ये है कि गठबंधन हो गया इनका, बड़ी अच्छी बात है। और हम तो लोकदल के आदमी हैं, तो हम तो साथ है ही हैं। जहाँ हमारा आदमी होंगे पूछ के तो उनके साथ ही। वो नेता जो इन्होंने चुन के भेजा वो भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं उससे। लोकदल की बहुत टाइम तक सेवा करता आ रहा, हम उससे खुश हैं। और इसके अलावा मतलब कोई दिक्कतें नजर नहीं आती? हमें ये तो मांगे संगते चलती रहे, हमारा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा तो कम से कम वहाँ कहने के हकदार तो हो जाएंगे कि भाई हमारी ये समस्या है, ये नहीं है।
तो हमारा आदमी पहुँचना चाहिए, तो वो समस्या पूरी हो जाएगी, तो हमारी समस्या तो जहाँ तक है हल हो ही होगी।